तौसीफ। वेलकम टू आवर चैनल तौसीफ मैथ्स चैनल। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीडियन। मीडियन पढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं डालूँ तो वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बारे में जानते हैं। मीडियन जो है वो एक स्टैटिक्स का पार्ट है, जिसमें मीन, मोड, मीडियन ये सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब आप 11 में जाओगे और जब इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा। चलिए हम लोग मीडियन को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सिक्स 5 9 3 4। अगर हमको इसका मीडियन निकालना है तो सबसे पहले हम इसको छोटे से बड़े में सजा लेंगे। सबसे पहले छोटा कौन है? 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है और उसके बाद 9। तो मीडियन या फिर माध्यक, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 आइटम्स। n+1/2 आइटम्स। अब n क्या है? n देख लीजिए, 1 2 3 4 5। n है मेरा नंबर ऑफ टर्म्स, जितना टर्म्स है। तो 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 + 1 2, और ये 6/2 तो 6। तो ये 3 आइटम्स बोल सकते हैं। तो 3 आइटम्स, तो मीडियन हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू 1 2 3। तो मीडियन हो गया 5 आंसर। फिर से मैं बताता हूँ, ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने 6 5 9 3 4। जब भी आपको कोई भी एग्जाम्पल इस तरह से मिले तो सबसे पहले आप क्या करो कि इसको छोटे से बड़े में सजा लो। तो 3 4 5 6 9 सजा लिया। मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 आइटम्स। अब यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म। 1 2 3 4 5, कितना है? 5 + 1 2, और 5 और 1 पता है 6 होता है। जब इसको काटेंगे तो आएगा 3 आइटम्स, मतलब 1 2 3, और मीडियन हो गया 5। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं। 6 5 9 3 4 1। तो इसको फिर पहले सजा लेंगे। 1 3 4 5 6 9। 1 3 4 5 6 9। फिर मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू n+1/2 आइटम्स। मैं इंग्लिश ही लिख रहा हूं, इसको आइटम्स को वह भाग भी बोला जा सकता है, मीडियन को माध्यक भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो n फिर से मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। कितना है? 6 + 1 2, 6 और 1 7। और जब आप इसको भाग दोगे, मैं नीचे भाग देके दिखा देता हूँ। 2 3 6.0, 2 5 10। तो कितना आया? 3.5। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि 3 था तो मैंने 1 2 3 ले लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ 3.5 है, तो 3.5 को कैसे लेंगे? ठीक है ना, तो इसको हम एक स्केल से समझते हैं। अगर ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, तो ये मेरा क्या होता है? 1.5। ये क्या हो गया? 2। तो फिर ये क्या हो गया? 2.5।
ये क्या हो गया 3। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर 2.5 है तो ये किसके किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में। अगर 3.5 है तो वो किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में। अगर 5.5 है तो वो किसके बीच में होगा, 5 और 6 के बीच में। तो ये कितना है 3.5। तो देखिए जब उम्मीद ये समझ में आ रहा होगा, बस ये छोटा सा ट्रिक है। तो 3.5, तो ये 3.5 किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। तो जब हम यहाँ टर्म लिखेंगे, 3 देखिए मेरा टर्म कौन सा है, 1 2 3, ये हो गया 4 प्लस 3, 1 2 3 4, 1 प्लस 1 2 3 4 बाई 2। ठीक है, तो हम फिर से बताते हैं 3.5 है, नहीं तो ऐसे समझिए कि अगर 3.5 है तो 3 के आगे क्या होगा, 3 होगा, और इसके आगे क्या होगा, 4 होगा। अगर हम 5.5 लिखते हैं तो इसके आगे क्या होगा, 5 होगा, इसके आगे क्या होगा, 6 होगा। मतलब कि अगर 3.5 है तो हम 3 और 4 को लेंगे। तो 3 कौन सा है, 1 2 3 4, प्लस और 4 कौन सा है, 1 2 3 4 5। तो 4 और 5 कितना हो गया, और जब इसको हम भाग देंगे तो आएगा 4.5 आंसर। ये यहां मैं मीडियम लिख देता हूं। ये वो है जो कटे नहीं, जिसका कटे नहीं। अगर कट जाता 3 तो हम तो डायरेक्ट, अगर यहाँ पे आंसर मेरा ये नहीं रह के 3 रहता तो हम डायरेक्ट लिख देते 1 2 3 और मेरा मीडियन क्या हो जाता 4। लेकिन इन दिस केस जब 3.5 आए तब क्या करें, तब क्या करना है कि देखेंगे 3.5 किसके किसके बीच में आ रहा है। तो किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो 1 2 3 ये मेरा तीसरा हुआ, प्लस 4, 1 2 3 4 5/2। और जब इसको 4 और 5 9 जोड़े और जब ये करेंगे तो 4.5 इसका आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरे मैथ की तरफ चलते हैं। लेकिन दूसरे मैथ की तरफ चलने से पहले आप लोग के मन में बहुत सा प्रश्न आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। प्रश्न ये आ रहा होगा कि मैंने सबसे लास्ट चैप्टर को क्यों लिया, बाकी जो त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति है, अर्थमेटिक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस है, इसको क्यों छोड़ा। तो देखो मैं बोलना चाहता हूँ आप लोग को कि जो आपका मीन मोड मीडियन है वो क्या है, आपके बेसिक कैलकुलेशन से है, जो आप 4 से लेके अभी तक करते आ रहे हैं। और ये बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो 8 मार्क्स आपका माध्यमिक में कहीं नहीं जाने वाला है। और ये सब जो है त्रिकोणमिति, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और ये आप लोग के लिए टफ रहेगा। और मैं देखा हूँ बहुत से कोचिंग सेंटर में ये इजी चैप्टर को छुड़वा देते हैं, और वो जो हार्ड है त्रिकोणमिति, तो बच्चे लोग क्या होता है एग्जाम में जाके उस चीज़ को भूल जाते हैं, और वो तो होता नहीं। प्लस ये मीन मोड मीडियन जो कि बहुत इजी चैप्टर है उसको भी छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते। तो मैं वो भी कराऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहो और मेरे जो भी वीडियो है उसको अंत तक देखो। तो चलिए अब अगले मैथ की तरफ चलते हैं। देखिए आपके बुक का 2 नंबर क्वेश्चन है, कुछ पशुओं का उम्र 6 10 5 4 9 11 20 18 है, वर्ष में है, तो इसका माध्यक पूछ रहा है। सिंपल सा है, अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल से समझाया। सबसे पहले देखिए कि ये छोटे से बड़े क्रम में है कि नहीं। देखिए छोटे से बड़े क्रम में नहीं है, तो सबसे पहले छोटा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है 4, उसके बाद है 5, उसके बाद है 6, उसके बाद है 9, उसके बाद है 10, है 11, उसके बाद 18, उसके बाद 20। अब देखिए इसको हम छोटे से बड़े क्रम में सजा लिए, 4 5 6 9 10 11 18 20। एक बार देख लेते हैं, 4 5 6 9 10 11 18 20। अब जब इसका हम फिर मीडियन निकालेंगे, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2 आइटम्स ITEMS। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये हिंदी में वो भाग हो सकता है, मुझे ज़्यादा सुविधा है ये इंग्लिश में लिखने का, इसलिए इंग्लिश में लिख रहा हूँ। n का फिर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 + 1/2, और जब 8 + 1/2 को करेंगे तो ये आएगा, और इसको जब भाग देंगे, मैं भाग देकर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम ना हो। 2 चौके 8.0, 2 बचे 10, कितना आ गया 4.5। ये 4.5 आइटम्स हैं, 4.5 आइटम्स है। और जब मीडियन ये करेंगे, मीडियन फिर से वही बात, अगर ये 4 रहता तो 1 2 3 4 9 आंसर होता, लेकिन यहाँ 4.5 है। अब आप लोग समझो कि 4.5 किसके किसके बीच में आता है, तो जाहिर सा बात है 4 और 5 के बीच में आता है। तो पहला टर्म हम 4 उठाएंगे, 1 2 3 4 9 प्लस उसके बाद 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 10/2, कितना हो गया 19/2। और जब 19/2 को जब हम डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 1.025 10, तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर हुआ 9.5 वर्स। ओके, यही हुआ आंसर। ठीक है, अभी दूसरे टाइप की ओर, जो आपका पेज नंबर 345 है और एग्जाम्पल 18 है। ठीक है, इसमें चर दिया हुआ है 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, और परिसंख्या है 4 2 4 7 6 5 5 4 2। तो देखिए, सबसे पहले इसका CF निकालेंगे। CF मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, क्रम सूची आवृत्ति। तो सबसे पहले क्या है, जो 4 है वो 4 लिख देंगे, फिर ऐसे ऐड करेंगे, 4 और 2 6, ठीक है। फिर इसको ऐसे ऐड करेंगे, 6 4 10, ठीक है। फिर 10 7 17, फिर ऐसे ऐड करेंगे, 17 6 23, फिर ऐसे 23 25 28, फिर इस तरह से 28 और 5 33, फिर इस तरह से 33 4 37, और ये फिर 37 और 2 39। आप लोग को एग्ज़ाम में ऐसा करने का दरकार नहीं है, आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले 4 ले लेना है, फिर डायगोनली ऐड करना है इस तरह से, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 5 33, 33 और 4 37, और 37 और 2 39। तो ये जो आपका आया, ये n आया, n = 39, n = 39। एक और तरीका इसको जोड़ने का, वो भी मैं बता देता हूँ कि पहला 4 ले लिए, उसके बाद 4 और 2 6, यहाँ पे 6 है, ठीक है। फिर 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 5 33, 33 और 4 37, 37 और 2 39, ठीक है। तो आपका ये और ये हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ऐड कैसे करना है, 4 लिख दिए, 4 और 2 6, फिर 6 4 10, 10 7 17, 17 6 23, 23 5 28, 28 5 33, 33 4 37, 37 2 39, n बराबर 39, ठीक है। n + 1/2 आइटम्स, तो n कितना है 39, 39 प्लस कितना हो गया 40, कितना आ गया 20। तो मेरा ये क्या है 20 आइटम्स, या इसको वाह भाग बोल सकते। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से विजिबल हो, अच्छा से समझ में आए, इसलिए स्पेस थोड़ा कम पड़ जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये 20, ये मेरा 20 आइटम था। अब देखिए कि ये 20 किसका ताकत है कि रख ले, है ना। 20 किसका ताकत है कि रख ले, 4 रख पाएगा, बहुत कमजोर है। 6 रख पाएगा, नहीं। 10 बिल्कुल भी नहीं। 17 नहीं रख पाएगा। 23 हाँ, 20 को 23 इजिली रख सकता है, ठीक है। तो आपका मीडियन हो जाएगा जस्ट ये सीधा लाइन यहाँ से
ये वाला आपका मीडियन। तो आंसर लिख सकते हैं मीडियन इक्वल टू 29 आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, जब n बराबर 39 आया तो मीडियन इक्वल टू n+1/2 आइटम्स। तो n कितना है 39 है, 39 + 1 240 कटा 20 आइटम्स। 20 आइटम्स में देखिए कौन रख सकता है इसको, CF में देखेंगे तो 4 रख सकता है, नहीं रख सकता, 6 नहीं रख सकता, 10 नहीं रख सकता, 17 को और ताकत लगाना चाहिए क्योंकि उसको 20 रखना है, नहीं रख पाएगा, 23 बिल्कुल रख लेगा। जब 23 रखेगा तो इसका सीधा में देखिए ये एकदम यहाँ पे, तो ये इसका मीडियन हो गया 29 आंसर। ठीक है, और ये जो है हिंदी मीडियम, बंगाली मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब कोई लाभ उठा सकता है। बस कंटेंट का फर्क है, यहाँ चर है, यहाँ परिसंख्या है। इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ रहेगा, उर्दू में कुछ और लिखा हुआ रहेगा, बंगाली में कुछ और लिखा हुआ रहेगा। बाकी आपको एग्जाम्पल, पेज नंबर सब 2 कॉपी मिलेगा, कोई दिक्कत की बात था आपका। अब पेज नंबर 350 का आपके बुक का परीक्षण करके देखें 26.2 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए x है 0 1 2 3 4 5 6, f है 7 44 35 16 9 4 9। CF देखिए उनको आपको दूसरे तरीका से बता रहे हैं, एक तरीका तो बताए हैं, अब दूसरा देखिए ये 7 है, 7 को लिख ली। अब ये 7 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 44 और 7 51। अब यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 51 है, 51 को 35 से जोड़ दीजिए, कितना होगा 86। अब 86 को 16 से जोड़िए, कितना होगा 102। 102 को 9 से जोड़िए, कितना होगा 101। फिर जब जोड़ेंगे 111 को 4 से 115, और फिर ये क्या हो गया 100। फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा होगा। 7 है, 7 को 44 से जोड़िए 51, 51 को 35 से जोड़िए 86, 86 को 16 से जोड़िए 102, 102 को 9 से जोड़िए 111, 111 को 4 से जोड़िए 115, और 115 को 1 से जोड़िए 160। अब देखिए यहाँ पे n मेरा आ गया 160। अब यहाँ पे देखिए वो चीज़ आता है कि 7 44 51, 51 3 86, 86 16 102, 102 9 111, 111 4 115 और 116, एकदम एक्यूरेट है। आप एग्जाम में चेक कर सकते हो, अगर आपका ये और ये ऐड अगर मिल गया तो फिर तो आपका n बिल्कुल सही है, और अगर नहीं मिला तो फिर गलत। ठीक है, तो कितना आ गया n बराबर 116, तो मीडियन हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू n+1/2 आइटम्स, या वा भाग या वा पर्यवेक्षण, कुछ भी हो सकता है। तो n कितना है 116 + 1/2, कितना हो गया 117। और जब 117/2 को जब हम भाग देते हैं 2 बचे 10 17, 2 8 16.0, 2 बचे, कितना आया 58.5। ये 58.5 टर्म्स लिख सकते हैं, या आइटम्स ही लिख लो, आइटम्स। तो फिर जब हम आंसर लिखेंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा होगा, ये 10 बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग तो जानते होंगे, कर लोगे। जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान दो। तो मीडियन कितना हो जाएगा, तो 58.5 आइटम्स को देखो कौन रख सकता है। 7 रख सकता है, नहीं रख सकता। 51 नहीं रख सकता क्योंकि 58.5 है। 86 बिल्कुल रख सकता है, बहुत ज़्यादा है। तो ये इसका सीधा ये, और आपका मीडियन जो हो गया वो हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं मीडियन का 2 टाइप कंप्लीट कर चुका हूँ, बाकी का टाइप मैं अगले वीडियो में डालूंगा। अगर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर जरा सा भी आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना। शेयर जरूर इसलिए करना क्योंकि
इससे बहुत से लोगों को लाभ मिले। लॉकडाउन हो, जैसा कि पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी बच्चे घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकें। और शेयर करने से एक और ये फ़ायदा होगा कि जो बच्चे ट्यूशन जा नहीं पा रहे हैं या फिर ट्यूशन उतने पैसे नहीं कि ट्यूशन कर सके, तो मेरे वीडियो से बहुत उसको लाभ हो। और सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि उससे करने से मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको वो नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है। और आपको किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो, कोई किसी तरह से भी परेशानी हो वीडियो को समझने में, तो आप ज़रूर कमेंट करना। हम आपके कमेंट को देखेंगे और एक वीडियो बनाने की उसमें कोशिश करेंगे। मेरे वीडियो को अंत तक देखना। घर पे रहो, सेफ रहो। टिल देन, बाय बाय।